राजा ने जब इन लोगों को मुक्त किया तो यात्राम तो कृतवान साधुर मंगलायन पूर्विकाम, कुछ मंगलाचरण किया और जो सोचे कि बस बिना किसी धन के, बिना किसी पुरुषार्थ के, जब इतनी सारी संपत्ति हमको प्राप्त हुई, थोड़ा दान पुण्य कर लिया जाए। तो साधु दामाद दोनों एक नगर में पहुंचे, वहां पर भगवान का मंदिर देखा, वहां पर थोड़ा बैठ करके भगवान के नाम का कीर्तन किया, भगवान की सेवा की, थोड़ा दान जितना मिला। देखिए, अगर आपको बिना किसी पुरुषार्थ के धन प्राप्त हो, है ना, तो उसमें अगर आपको अब मन में इच्छा है कि चलो मिले खा लिया जाए, रख लिया जाए, तो उसमें से दशांश दान करने पर उसका दोष निकल जाता है। तो अब ये साधु नाम का बनिया थोड़ा वहां दान पुण्य किया, ब्राह्मणों को धन देकर के संतुष्ट किया और बैठकर भगवान का संकीर्तन किया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, उमापति भोले शंकर की जय जय, उमापति भोले शंकर की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, सत्यनारायण भगवान की जय। अब मंगलायन पूर्विकाम, थोड़ा मंगलाचरण किया, सेवा की, पूजा करी और नाव को लेकर के आगे बढ़ा। तो भगवान ने देखा कि भगवान के मन में जिज्ञासा भई क्या कि ये तो बड़ा सुधर गया तुरंत ही। देखिए, भगवान अगर आपको जीवन में दुख, अगर आपके जीवन में दुख आए तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान आपको दुखी देखना चाहते हैं, इसका मतलब केवल यही है कि भगवान आपको सुधारना चाहते हैं। माता पिता ने, गुरुजनों ने अगर आपको कभी डंडा मारा हो, कभी आपको कुछ कहा हो भला बुरा, तो उसमें भी आपका हित छुपा है। इसलिए कभी भी माँ बाप या गुरु की बात पे बुरा नहीं मानना चाहिए, है ना। बुरा तो लगता है कि अरे हम तो बड़े हो गए, हमको ऐसे बोल दिए, है ना। कितना भी बड़े और बोले, उसके हर क्रिया में आपका भला छुपा है। यहाँ पर अब भगवान ने सोचा कि चलो फिर एक बार अब शायद सुधर गया, परीक्षा ले लेते, कंफर्मेशन हो जाए, है ना, कंफर्म हो जाए। तो भगवान ने क्या किया, एक दंडी सन्यासी का रूप लिया और नाव को लेकर जब आगे बढ़े तो सन्यासी का रूप धारण किए भगवान ने कहा कि बेटे, आपकी नौका में क्या भरा है, कहाँ जा रहे हो आप लोग। और जब ऐसा कहा तो पहले तो बहुत खरी खोटी सुनाया कि भैया बाबा जी हो, आपको क्या लेना देना कि मेरी नौका में क्या है क्या नहीं है। बोला अच्छा, पर फिर भी मन में जिज्ञासा हो रही, बता दो। फिर बोला कि अरे बाबा जी, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहों का शाह। बाबा जी लोग को तो कुछ नहीं चाहिए होता, तो आप पूछ ही क्यों रहे हो जब आपको चाहिए नहीं तो। बोला नहीं बेटे बता दे। फिर बोला यार बड़ा बेकार आदमी है, 3 बार प्रेम से समझा, समझ में नहीं आता, जाओ अपना रास्ता देखो। तो दामाद ने बोला कि ऐसी खरी खोटी ने मत सुनाओ, क्यों, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, या कि भगवान इन सब के लिए तो आता है। भगवान का अवतार भी यदि हुआ विप्र गौ माता के लिए, विप्र धेनु सुर संत,
गौ माता के लिए, ब्राह्मणों के लिए, अच्छे लोगों के लिए, साधुओं के लिए तो भगवान आया। तो आप ऐसे मत बोलो। बोले करे क्या? बोले भैया ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। तो ऐसी वाणी बोलिए जिससे लोगों को अच्छा लगे। कड़वा बोलकर क्या लाभ? क्या लाभ है? तो अब देखिए, कई बार आप लोगों को अच्छी सलाह भी दो, है ना, और अच्छी सलाह देने के बाद भी लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं, है ना। तो हुआ यही कि अब ये सोचा कि चलो प्रेम से बोलो, सही बता दो, पर अभी इन्होंने क्या सोचा कि दामाद बोल रहा है मीठा बोल के जब चला जाए तो मीठा बोल के निकाल दो, क्या बोलना। तो प्रेम से बोला कि अरे बाबा जी माफ करना, मैं साधु नाम का बनिया और मेरी नाव में लता पत्राधिकम चाहिए, मतलब बनिया हूँ, तेज पत्ता मसाले ये सब भरा पड़ा। भगवान ने बोला बेटे जब से पूछ रहा हूँ तेरे चेहरे के रंग बदलते जा रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वास्तव में मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ तूने कुछ कहा, लता पत्ता, सत्यम भवतु ते वचा, तेरी बात सही हो जाए। तो हुआ ये कि जो हीरे जवाहरात राजा ने प्रदान किए थे सब बन गए लता पत्ता। अब नाव जो वजन, हीरे जवाहरात का वजन और पत्ते का वजन, विचार करिए, नाव जो जल में बैठकर चल रही थी हल्की हो गई तो उतराने लगी लहरों के साथ। अब इसको बड़ी समस्या हुई, तो दामाद को बोला बेटे देख क्या समस्या है ना, ये नाव उतरा क्यों रही है। और जब ऐसा कहा तो दामाद ने देखा तो बोला कि अरे नाव तो ठीक है अपनी। बोले वो बाकी और कुछ देख। बोला हाँ ये संदूक खोला तो बोला इसमें पत्ते वत्ते रखे। बोला दूसरे में मसाले वगैरह भरे। तो बोला अरे ये क्या हो गया, मूर्छित होकर गिर पड़ा, क्योंकि इतने समय जेल में रहे, छूटे तो लता पत्ता लेके जाएंगे, मुंह क्या दिखाएंगे, यही कमाने गए थे धनिया। तो मूर्छित होकर गिर पड़ा। दामाद ने उठाया और उठाकर बोला कि बहुत बड़ा अपराध हमसे हो गया। बोले क्या? अरे जिससे झूठ बोल रहे थे वो कोई सामान्य पुरुष नहीं था, मान लो साक्षात भगवान ही रहा हो। बोले क्या? जिसने बिगाड़ा है वही बनाएगा, उनकी शरण में जाओ। दौड़ करके भगवान की शरण में गया और रोने लगा तो भगवान ने कहा मारोदी शुणु मद्वाक्यम मम पूजा बहिर्मुख ममा गया च दुर्बुद्धे लब्धम दुखम मुहुर्मुहु। रो मत, मेरी बात सुनो, मेरी आज्ञा से, हाँ, और मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण ही दुख मिला, इसलिए अब आपको कोई समस्या नहीं, अब रो मत। तो फिर यहाँ पर साधु नाम का बनिया स्तुति करने लगा। त्वन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्माद्या त्रिदिवौ कथा न जानन्ति गुणान् रूपम तमाश्चर्यमिदं प्रभो मूढ़ोऽहं त्वां कथं जाने मोहितास्तव मायया प्रसीद पूजयिष्यामि यथा विभव विस्तरैः। भगवान से प्रार्थना की प्रभु अगर मैं मोह में पड़ा, मैं आपको नहीं पहचान पाया तो गलती किसकी? आपकी गलती है। त्वन् माया मोहिता, आपकी माया से ही मोहित होने के कारण मुझे दुख मिला, मुझे क्षमा करिए। और वैसा नहीं कि मैं पहला हूं, ब्रह्माद्यास्त्र दिवो कथा, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपकी माया से मोहित होने के कारण आपको जान पहचान नहीं पाए। तो मैं तो छोटा सा जीव हूँ, इस धरा का मूढ़ हूं मैं तो आपको जानता ही नहीं। मूढ़ो हम तो हम कथम जाने, आपको कैसे जान पाऊंगा कि आप भगवान। और मोहित, ऊपर से आपकी माया, भगवान की माया कहते हैं, भगवान कहते हैं मम माया दुरत्यया, मेरी माया को जान पहचान नहीं पाएंगे जब तक मैं न जान। सोई जाने ही जही देव जनाई, जिसको भगवान जनाना चाहते हैं वही संसार को जान पाता है। ये तो सब वास्तव में कहा गया है कि संसार मिथ्या है और सत्य केवल परमात्मा है। अब ये संसार मिथ्या है तो इसको होता यह है कि माया क्या करती है, इस मिथ्या को सत्य बताती है। तो हमको लगता है कि सब यही सब कुछ है, मतलब यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, तो इधर ही जो कुछ करना है करके फिर आगे ना हमने कल देखा था ना हम परसों देख पाएंगे। अब ये स्वर्ग होता है नहीं होता, भगवान है नहीं है। माया मतलब जो है उसको छुपाए, है ना, और जो नहीं है उसको दिखाए, ये माया। भगवान है लेकिन दिखते नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं। उनकी कृपा के बिना वायु न चले, उनकी कृपा के बिना ऑक्सीजन न हो, उनकी कृपा के बिना वर्षा न हो, है ना। इतना कुछ कर रहे हैं लेकिन लोग पूछते हैं भगवान है। अरे सूर्य ना आए तो सूर्य के बिना संसार का अस्तित्व है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो कुछ कर रहे हैं वो करने वाले वही हैं, पर हाँ माया यही करती है कि छुपाए, और जो नहीं है सब हमको सही लगता है। वास्तव में कहा गया तो यहाँ कोई नहीं अपना। एक
हमारा किया हुआ कर्म उसको भोगने हम यहाँ पे आए। और कहा गया है कि जितने भी रिश्ते नाते हैं ना मानो एक प्रभु के नाते, भगवान के नाते ही सारे संबंध हैं। भगवान नहीं हो मतलब प्रेम नहीं हो तो संबंध की असलियत मालूम पड़ जाए। आपके जेब में लक्ष्मी ना हो, अच्छे अच्छे संबंध सब कन्नी काट जाते हैं। बस आपके पास हो ना, और आपका अपना भाई फोन करके पूछो और बाद में बोलो भैया थोड़ा है नहीं, फोन तुरंत कट जाए। और फिर बार बार फोन लगाओ, 2 महीना फोन उठोबे ना करता है, खुद कंगा है। जब फोन लगाएगा तो वही मांगेगा। तो ये संसार है कि स्वार्थ के कारण जब तक आपके पास है खुद फोन करेंगे और भैया सब ठीक है, कुछ सहायता करें, और जब नहीं हो, और इसलिए कहा गया धीरज धर्म मित्र अरु नारु, है ना, धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्काल परिक एहि चारी। धीरज की, धर्म की, मित्रों की मतलब अपनों की, और पत्नी या पति परिवार की परीक्षा कब होती है? आपत्ति के समय, आपत्ति विपत्ति हो तब जाकर के उनकी परीक्षा होती है। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान के सामने जब रोने लगा, भगवान से फिर प्रार्थना की कि प्रभु मुझे क्षमा करिए, पुरा वित्तम च तत्सर्वम त्राहि माम शरणागतम, जो पुराना धन था उसकी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। श्रुत्वा भक्ति युक्तम वाक्यम परितुष्टो जनार्दन। जब इस भक्ति इतनी प्रेम सुना, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, इतनी प्यारी वाणी सुनी, भगवान प्रसन्न हो गए। और परितुष्टो जनार्दन वरम च वांछितम दत्वा तत्रैर्वांतर दधे हरि, उसको मनो को जो कुछ चाहिए था वो सब दे करके चले गए, मतलब सब कुछ मिल गया। नाव के पास गया, हीरे जवाहरात मिल गए, नाव को लेकर आगे बढ़ा, दूतों को भेजा है आगे, दूतों को अपने घर की ओर भेजा, बोलो देखो वो मेरी नगरी दिखाई दे रही है, पश्य रत्नपुरी न ममा। वहां जाकर समाचार दो सेठ जी आ गए हैं। दूध घर पे गए, माँ बेटी पूजन कर रहे थे, सुना कि सेठ जी आ गए, माँ का मन हटा, बोले बिटिया जरा तो पूजा हो जाकर, मैं जाकर सबको ले आती हूँ। अब यहाँ बिटिया का मन भी नहीं लगता, बिटिया भी बोल रही है कि अरे पंडित जी जल्दी करिए ना, वो आए हैं, जरा देखो कैसे। यहाँ पर पूजा हो गई, प्रसाद दिया, प्रसाद को छोड़ करके वहां से चली गई। तो प्रसाद का तिरस्कार करने के कारण इनको दुख मिला। क्या दुख मिला? तो जिसके लिए दौड़ कर गई वही डूब गया जल में, रोने लगे सब, वहां पे समाज चला गया। सब जब रोने लग गए तो किसी ने कहा कि अरे भगवान की पूजा कर रहे थे, भगवान ले गए, है ना। तो ऊपर से भगवान से भी नहीं रहा गया, ऊपर से आकाशवाणी हुई क्या कि हे साधु, तेरी बेटी ने प्रसाद का तिरस्कार किया है, यदि वो प्रसाद खाएगी, प्रसाद ग्रहण करेगी, पति को प्राप्त करेगी। जब ऐसा सुना दौड़ करके घर गई, वहां से प्रसाद ग्रहण किया। पुनः जब आई तो देखा पति देवता नौका को लेकर जा रहे थे, सबने भगवान की जय जयकार करी, सत्यनारायण भगवान की जय। और जब सबने वहां भगवान की जय जयकार करी, तब से कहा गया कि जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, इसलिए एक क्षण ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। समय आपको निकालना पड़ेगा, तब समय निकालने लगे, सेवा करने लगे, इसके फलस्वरूप यहाँ रहे तो आनंद में रहे। और उसके बाद शरीर छोड़ा तो भगवान के धाम को चले गए। जय जय श्री कृष्ण पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थोऽध्यायः। प्रेम सत्यनारायण भगवान की जय। ओम पुनः अथ पंचमोऽध्यायः, फिर से ले लीजिए अंतिम अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः, श्री सत्यनारायणाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। अथान्यत् संप्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमाः। आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः, प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवापसः। एकदा स वनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून्। छोटी सी कथा। एक राजा का नाम तुंगध्वज, और राजा बहुत प्रजापालक, मतलब लोगों की खूब सेवा करता, लेकिन भगवान को नहीं मानता। वो इसलिए मनुष्यों को मानता, पशुओं को नहीं मानता। एकदा स वनं गत्वा, वन में गया, और हत्वा बहुविधान पशून्, बहुत सारे पशुओं को मारा। और आकर के आगत्य वटमूलम च, बरगद के पेड़ के नीचे आकर के बैठा तो देखा दृष्टवा सत्यश्च पूजनम, सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। बैठ करके देखा, राजा दृष्टवा तो दर्पेण, अहंकार के कारण न गया न नमस्कार किया। पूजा हो गई, वहाँ छोटे छोटे बच्चे पूजा कर रहे थे। तो पूजा होने के बाद, जब पूजा होने के बाद बोला कि भैया राजा आके बैठे हैं हमारे, उनको प्रसाद पहले देना चाहिए।
प्रसाद दिया तो प्रसाद का अनादर कर दिया, प्रसाद का तिरस्कार कर दिया। इसके कारण कहते हैं कि उनको बड़ी हानि हुई। क्या हानि हुई? तस्य पुत्र शतन नष्टवा धन धान्यादिकम चेत। 100 पुत्र धन धान्य सब नष्ट हो गए। जब सब नष्ट हो गया तब उनको बड़ी पीड़ा भई। वहां अपने नगर में गए, देखिए सारा खत्म हुआ। तब जाकर के ज्ञान, देखिए जब जिसके पाँव न पड़ी विवाही वो क्या जाने पीर पर आई, है ना। जिसे खुद का भी चोट नहीं लगा हो वो क्या जाने दुख क्या होता है। तो राजा को आज तक कोई दुख नहीं हुआ, पर आज जब उसके संतान गए तो राजा को बड़ी पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ। राजा विचार करने लगा कि आज मेरे बच्चे गए, मुझे इतनी पीड़ा हो रही है। मैं जितने पशुओं को मारता था, है ना, वो भी किसी के संतान रहे होंगे, कितने आज उनके आह के कारण मेरा ये पतन हुआ है। जब ऐसा सुना हृदय में बहुत पीड़ा भई। तो पुनः उस गांव में गए, बच्चों को बुलाया, धूमधाम से कथा सुनी और भगवान के सामने पश्चाताप के अश्रु की धारा बहने लगी, रोने लगे बार बार। भगवान मैं जानता नहीं था, मैं नहीं जानता था कि तकलीफ क्या होती है, मैं नहीं जानता था ये पाप क्या है पुण्य क्या है, मुझे क्षमा करिए। भगवान के सामने जब रोने लगा तो भगवान के आशीर्वाद से पुनः जो कुछ गया था प्राप्त हो गया। सूत जी महाराज कहते हैं भैया कथा इसीलिए है कि कथा के माध्यम से हमारे आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, है ना। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। भजन यही नहीं कि आप कीर्तन करो 2 घंटा चिल्लाओ तभी भजन होगा। अपनी बुरी आत्मचिंतन करिए और लगे कि जो करने से जीवन में मेरा पतन हो रहा है वो मत करिए, और जो करने से आपको लगता है कि इससे उत्थान होगा, मैं कुछ विशेष कर पाऊंगा, तो वो काम करिए। यही भजन है। और ऐसा करने से क्या होगा? कहते हैं भैया दरिद्रो लभते वित्तम। जब आप अपना काम बढ़िया से करने लगोगे एकाग्रचित्त होकर, तो दरिद्र के पास धन आ जाएगा। और जो बंधन में पड़ा हुआ है उसको वो सभी प्रकार, जब आपको ज्ञान, देखिए एक बात याद रखिएगा, एक कहीं बड़ी सुंदर वाक्य था ये कि हमको ये पता होना चाहिए कि जब मृत्यु का दिन आएगा कोई हमको बचा नहीं पाएगा, है ना। जब मरना होगा तो कोई नहीं बचा पाएगा, और जब मरना नहीं है तो कोई हमको मार नहीं पाएगा। इसलिए निश्चिंत होकर जिंदगी जीना चाहिए। हर दिन को पूरी तरह जिए अच्छे से। इसलिए यहाँ पर ये बंधन एक भय है, जो क्या मरने का भय होने नहीं। जब मरना है वो मरना है, ये कन्फर्म है, और कब मरना है ये हमको पता नहीं है। और जब मरना होगा तो कोई बचा नहीं पाएगा, है ना। और जब नहीं मरना है तो कोई मार नहीं पाएगा। इसलिए निश्चिंत होकर के आनंद पूर्वक जीवन जीना चाहिए। और परिवार इसीलिए है कि परिवार के कारण ही आप लोग प्रसन्न हो, है ना। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम परिवार में हैं, है ना? तो यहाँ पर परिवार में रहकर प्रसन्न होकर के हर प्रकार से भजन करना चाहिए। तो इस प्रकार क्या होगा? सभी प्रकार का भय, जो भय में पड़ा हुआ है तो भय मुक्त हो जाएगा। ये सत्य है। एक वही भगवान अनेक रूप में आते हैं। भजन गाते हैं ना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। राम बन करके, श्याम बन करके, ब्रह्मा रूप में, शिव रूप में, गणपति रूप में वही आते हैं। आपको जो अच्छा लग जाए उसी की सेवा से आपको सब मिल जाएगा। एक गणेश जी की स्तुति है, गणपति अथर्व शीर्ष, है ना। उसमें है त्वम ब्रह्मा त्वम विष्णु त्वम रुद्र त्वम इंद्र त्वम अग्नि। आप ब्रह्मा हो, विष्णु हो, रुद्र हो, शिव हो, सब हो, है ना। तो वही ब्रह्मा विष्णु रुद्र बनता है। एक वही परमात्मा अनेक रूप लेकर के अपने भक्तों का कल्याण करता है। इस प्रकार से भगवान की करना क्या चाहिए? भक्त वो है जो सब में अपनों को देख ले, है ना। गणपति में उसको अपना राम दिखाई पड़े। देखिए घटना बताऊं, तुलसीदास जी को कौन प्रिय था? तुलसीदास जी को राम जी की बहुत भक्ति करते थे। एक बार वो वृंदावन चले गए। वृंदावन में किसकी भक्ति होती है? कृष्ण की भक्ति। तो वहां पर गए तो किसी ने कहा कि भैया कहाँ जा रहे हो? बोल रहे मैं राम जी का दर्शन करने जा रहा हूँ। बोले अरे वो कृष्ण जी का मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर है। बोले नहीं राम जी का मंदिर है, मैं दर्शन करने जा रहा हूँ। बोले नहीं, बोल रहा हूँ वो राधा कृष्ण का मंदिर है। बोले नहीं, मैं दर्शन करके आता हूँ फिर आपको बताता हूँ कौन है। तो गए मंदिर में और हाथ जोड़ करके बोला कि भगवान क्या कहा कहो छवि आपकी बड़ी भले बने हो नाथ, है ना। हे भगवान क्या बताऊं आपको, बहुत सुंदर लग रहे है ना। लेकिन तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ।
अगर आप ये चक्र वक्र छोड़ के मुरली हटा करके आप जब धनुष बाण लोगे तभी मैं मेरा माथा झुकाऊंगा, तभी मैं आपको प्रणाम करूंगा। और ऐसा कहा तो वहाँ भगवान जो मुरली वाले थे वो धनुष बाण वाले बन गए। लोग जब मंदिर में गए वहां पर भगवान को देखा धनुष बाण लेकर के राघव सरकार वहां विराजमान है। तो वही उसमें उनको अपना भगवान दिखा है, नहीं मेरे राम जी। तो अगर जो किसी का भक्त है तो ऐसा नहीं, अनादर किसी का नहीं करना है, सबके भीतर अपने भगवान को देखिए और प्रणाम करिए। जय श्री कृष्ण। तो यहाँ ऐसा करने से सभी प्रकार का दुख, सभी प्रकार की पीड़ा समाप्त हो जाती है। अगले जन्म में कैसे मुक्ति मिली है बताया। दूसरे अध्याय में ब्राह्मण देवता शतानंद जी सुदामा जी बने अगले जन्म में और कृष्ण की भक्ति करी और वो भी मुक्त हो गए। और उनका एक मित्र जो लकड़हारा था, है ना, लकड़हारा क्या बना, लकड़हारा बना केवटराज निषाद, राम जी को गंगा पार किया, चरण धोया, चरणामृत पिया, वो भी मुक्त हो गए। और जो तीसरे अध्याय के राजा संतान की प्राप्ति के लिए पूजन करते हैं, नाम क्या है उनका, उल्कामुख नाम के राजा, वो अगले जन्म में राजा दशरथ बने। भगवान खुद उनके पुत्र बन करके आए और अपने कुल देवता श्री रंगनाथ की पूजा करके वो भी वैकुंठ को चले गए। साधु नाम का बनिया मोरध्वज नाम का राजा बना। और इसमें भी भगवान ने परीक्षा ली, तो इसमें जान गया कि भगवान आए हैं, तो भगवान ने कहा था भैया अपने बच्चे को चीर करके अर्पित करो। तो ये जब ऐसा कहा तो अपने पुत्र को चीर करके अर्पित करे, क्योंकि जानते हैं भगवान ही है, तो उसमें जरूर कुछ न कुछ होगा। तो जब इस प्रकार से परीक्षा में पास होने के कारण उन्हें वो वैकुंठ धाम को चले गए। और जो अंतिम अध्याय में राजा है, नाम है तुंगध्वज। तुंगध्वज बने हैं स्वयंभू मनु और शत्रुपा, इनके भय नरसृष्टि अनुपा। वो मनु बने और मनु जी ने क्या किया, सर्वान भागवतान कृत्वा, सभी को भगवान से जोड़ा और वो भी वैकुंठ धाम को चले गए। जो छोटे छोटे ग्वाल बाल थे वो क्या बने, जो छोटे छोटे ग्वाल बाल थे वो ब्रजमंडल में निवास करने वाले ग्वाल बाल बने। और उन्होंने ब्रजमंडल में निवास करने वाले ग्वाल बाल कन्हैया की भक्ति करे और वहां सबसे बड़ी बात की गौ माता की सेवा करी। गौ माता की सेवा के फलस्वरूप वो सब गौलोक धाम को चले गए। जय जय श्री कृष्ण पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण वृत्तधायाम आद्यः पंचमोऽध्यायः। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। चढ़ा दीजिए। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। कुंड लाइए।